अब हम देखते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट को। अभी तक हम लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में देख चुके थे। लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट तीनों चार्ट में ही हमने देखा कि एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया था और वाई एक्सिस पर किसी भी शेयर का प्राइस लिया था। इसका मतलब था कि हम प्राइस को टाइम के सापेक्ष प्लॉट कर रहे थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे प्राइस आगे बढ़ रहा था। अब क्या हो अगर हम ये टाइम फैक्टर इस चार्ट में से बिल्कुल ही हटा दें, इस चार्ट के अंदर हम सिर्फ प्राइस के बारे में बात करें, टाइम फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दें, यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस रहेगा चार्ट के अंदर जिस पर की प्राइस चलेगा। यहाँ टाइम को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके की चार्टिंग को हम पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग कहते हैं, जिसको कि पीएफ चार्टिंग भी बोलते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पॉलीकैब का डेली चार्ट है और इस चार्ट के अंदर हमने प्राइस को पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग पैटर्न से डिनोट किया है। चूंकि हम प्राइस को पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग पैटर्न से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इस चार्ट को पॉइंट एंड फिगर चार्ट बोलते हैं। अब ये देखने में लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट या बार चार्ट से थोड़ा सा अलग होता है। इस चार्टिंग के अंदर हम दो तरीके के पैटर्न देख रहे हैं। इसको कहते हैं एक्स पैटर्न और यह दूसरा जो पैटर्न हम देख पा रहे हैं उसको कहते हैं ओ पैटर्न। इस चार्ट के अंदर जो टाइम फैक्टर है, जैसा कि दूसरे चार्ट्स के अंदर होता है, वो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट है। पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के अंदर हम दो फैक्टर देख रहे हैं, पहला है एक्स और दूसरा है ओ। एक्स डिनोट करता है प्राइस के बढ़ने को और ओ डिनोट करता है प्राइस के गिरने को। एक्स और ओ बनते किस तरीके से हैं, यह डिपेंड करता है दो दूसरे फैक्टर्स पर। पहला है बॉक्स साइज, दूसरा है रिवर्सल अमाउंट। बॉक्स साइज प्राइस का वह अमाउंट है जिससे कि ज्यादा बढ़ने पर एक नए एक्स का निर्माण होता है और रिवर्सल अमाउंट वह अमाउंट है जिससे कि ज्यादा गिरने पर एक नए ओ का निर्माण होता है। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस अभी 2000 रुपये चल रहा है, हमने उसका बॉक्स साइज डिसाइड कर लिया 20 रुपये और रिवर्सल अमाउंट डिसाइड कर लिया 60 रुपये। ये अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। इस सिक्योरिटी का प्राइस 20 रुपये से ज़्यादा बढ़ेगा तो एक नए एक्स का फॉर्मेशन चार्ट पर हम देखेंगे। अगर फिर से वह प्राइस 20 रुपये से ज़्यादा बढ़ेगा तो हम एक नए एक्स का फॉर्मेशन उसी पैटर्न में देखते जाएंगे। और अगर प्राइस फिर से 20 रुपये बढ़ गया तो हम एक और नए एक्स का फॉर्मेशन उसी कॉलम के अंदर देखेंगे। मान लीजिए 20 रुपये और बढ़ गया तो हमने एक कॉलम और ऐड कर दिया। चूंकि प्राइस 20-20 रुपये करके बढ़ता जा रहा है और एक एक करके कॉलम ऐड होते जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि प्राइस ने यहाँ रिवर्सल लिया और प्राइस ने 20 रुपए का ही रिवर्सल लिया तो यहाँ नया ओ नहीं बनेगा। प्राइस को 60 या 60 रुपए से ज्यादा का रिवर्सल लेना पड़ेगा, तब जाकर के एक नया ओ बनेगा। यानी कि रिवर्सल अमाउंट से ज्यादा अगर प्राइस रिवर्स होता है तो ही एक नया ओ बनेगा और बॉक्स साइज से ज्यादा अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो ही एक नया एक्स बनेगा। अब इस चार्ट में देखते हैं, यहाँ हम दो कॉलम देख रहे हैं, एक्स और ओ, फिर इसके बाद एक एक्स और ओ। तो जब ये एक्स कॉलम बने हैं तो प्राइस उसके बॉक्स साइज से ज्यादा इंक्रीज हुआ है और जब ये ओ कॉलम बने हैं तो प्राइस रिवर्सल अमाउंट से ज्यादा रिवर्स हुआ है। यह बॉक्स साइज और रिवर्सल अमाउंट हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जैसा कि हम चार्ट की सेटिंग में जा करके देखते हैं। अगर हम यहाँ चाहें तो पॉइंट एंड फिगर को दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो हाई लो प्राइस पर और दूसरा है क्लोज प्राइस पर। जैसे ही हम इसको हाई लो प्राइस पर चेंज करते हैं तो यहाँ हमें अलग तरीके के पॉइंट एंड फिगर चार्ट देखने को मिलते हैं। इसको वापस हम क्लोज कर देते हैं तो क्लोज करते ही हमें इस तरीके के चार्ट जिसको पहले हम देख रहे थे वह देखने को मिलते हैं। अब यहाँ हम बॉक्स साइज और रिवर्सल अमाउंट दोनों को देख रहे हैं, यानी कि बॉक्स का जो साइज है उसको डिसाइड करने के वो दो तरीके हैं। एक तो होता है एटीआर के जरिए और दूसरा होता है ट्रेडिशनल यानी कि परसेंटेज चेंज के जरिए। और एटीआर का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। एटीआर और ट्रेडिशनल, एटीआर करते ही हमें इस तरीके का चार्ट मिलता है। अब एटीआर की जो लेंथ है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अगर हम सिर्फ ट्रेडिशनल पैटर्न पर जाएं तो यहाँ हम मान लें कि स्टॉक 20%
50% बढ़े तो हमें एक बॉक्स मिलना है और स्टॉक 60% गिरे तो हमें एक बॉक्स मिले। तो पॉलीकैब कभी आईपीओ के बाद गिरा ही नहीं। तो ये स्टॉक टू स्टॉक वेरी कर सकता है ये चार्टिंग पैटर्न। अगर मैं इसको 10% कर दूं और इसको 30% कर दूं तो मुझे कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न निकल करके आएगा। बेस्ट यही बताते हैं कि हम इससे ATR के जरिए डिनोट करें। ATR एक बहुत अच्छा टेक्निकल इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल हम अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में करते हैं। क्या हो गया? अगर हम रिलायंस के चार्ट को वीकली स्केल पर देखें, अगर हम बॉक्स साइज को ATR के जरिए डिनोट करें और रिवर्सल अमाउंट को ATR के 3 गुना रखें तो हमें कुछ इस तरीके का चार्ट दिखाई देगा। इसमें सिर्फ ये 3 O और 3 O 6 O हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी समय ये शेयर हमेशा अप ट्रेंड में ही रहा है। कुछ लोग सिर्फ पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के जरिए ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। उनका यह मानना है कि इससे हमें मार्केट का दूसरा नॉइस दिखाई नहीं देता है और हम आराम से अपना डिसीजन लेकर के बैठे रह सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैंडलस्टिक चार्ट्स इससे ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दिखाती हैं इमोशंस का और जो करंट फीलिंग चल रही हैं उनका। हाँ, पॉइंट एंड फिगर चार्ट को हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ये बहुत अच्छा इंडिकेशन देते हैं। जैसे अभी हमने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और इस चार्ट को हम वीकली चार्ट बनाएं तो निफ्टी में जितने भी अभी तक बड़े रिवर्सल आए हैं, यानी कि 2008, 2016, 2020 और अभी 2022, ये सारे रिवर्सल हमें चार्ट पर विजुलाइज हो रहे हैं। तो ये तो था पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग।